जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एक बहुत ही कॉमन लेकिन बहुत पावरफुल एंटीबायोटिक पाउडर के बारे में जो पशु के लिए है। यह जीवाणुनाशक दवा है जिसका नाम है टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड वाटर सोल्यूबल बेट। बेट का मतलब वेटनरी इंडिकेट किया हुआ रहता है, मतलब शॉर्टकट में। तो इस वीडियो में आप जानेंगे कि यह पाउडर यानी यह दवा कौन कौन सी बीमारी में दी जाती है और कौन कौन से पशुओं को दी जाती है। इस पाउडर या दवा की सही मात्रा खुराक क्या है, इस पाउडर को कितने दिनों तक पशु को देना चाहिए, पशु को गर्भावस्था के दौरान देना सुरक्षित है या नहीं है। फिर जानेंगे दूध, अंडा और मांस ये दवा देने के बाद कितने दिनों तक यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और अंत में बहुत ज़रूरी सावधानियां जो हर पशुपालक को पता होना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि गलत मात्रा पशु को नुकसान भी पहुंचा सकता है। अगर आपको शॉर्ट वीडियो से देख रहे हैं, अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फुल वीडियो ज़रूर देखें। तो दोस्तों, दवा का परिचय बता देते हैं। ये टेट्रासाइक्लिन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, मतलब विस्तृत प्रभाव वाली एंटीबायोटिक है। इसका मतलब यह दवा कई प्रकार के बीमारियों में दिया जाता है, जैसे कई प्रकार के बैक्टीरिया से भी यह लड़ता है, जीवाणु जिसे कहा जाता है, उस पर एक साथ काम करती है। यह दवा पानी में घुलकर वाटर सोल्यूबल बनाता है, पानी में घुलने वाली दवा है। पशु या पक्षी को पीने के पानी के साथ दिया जाता है। यह मनुष्य के लिए नहीं है, मतलब हम इंसानों के लिए नहीं है, यह बात को ध्यान में रख लेना है। अब यह दवा किन किन बीमारियों में दिया जाता है यह जानना सबसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले जानेंगे इस वीडियो में यह दवा कौन कौन से पशु को दिया जाता है। तो गाय, भैंस, बैल इत्यादि ये सब बड़े पशु में निमोनिया, फेफड़ों के संक्रमण जिसे कहा जाता है, पशु को दस्त, अस्कॉर जिसे कहा जाता है, मास्टाइटिस थन की सूजन, ज्वाइंट इन्फेक्शन मतलब जोड़ों की सूजन, घाव में इन्फेक्शन मतलब पशु को जख्म में मवाद आ रहा है, पशु को डिलीवरी के बाद इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें डिलीवरी के बाद इन्फेक्शन, प्लेसेंटा रुकना, झिल्ली न निकलना जिसे झार भी कहा जाता है, लेप्टोस्पायरोसिस बीमारी है। ध्यान से सुनिएगा, लेप्टोस्पायरोसिस बीमारी है जो बैक्टीरियल बीमारी है, बैक्टीरिया से संक्रमित होता है। सेप्टिसिमिया, खून में संक्रमण, इन सब में दिया जाता है और ये बड़े पशु में होता है। अब छोटे पशु में समझते हैं। छोटे पशु में भी कुछ कुछ बीमारियां होता है जिसका नाम मैं बता दे रहा हूँ, जैसे भेड़, बकरी, सुअर इत्यादि में बीमारियां होता है। जैसे उसमें भी दस्त होता है, निमोनिया होता है, फुट रॉट मतलब खून सर जाता है बकरी या भेड़ का, संक्रामक बुखार हो जाता है, उनमें संक्रमण वाला बुखार का है भी जिसे कहा जाता है। उनके जोड़ों में जहाँ तहाँ जोड़ उनके रहते हैं उसमें सूजन आ जाता है, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसका? टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड वाटर सोल्यूबल, ये वेटनरी के यूज करने वाला दवा है। मुर्गियों में मतलब मुर्गी पालन वाले के लिए, मुर्गी, चूजे, लेयर, बॉयलर में CRD बीमारी होता है, सांस की बीमारी, इन्फेक्शन, कुराइजा, जुकाम जैसी बीमारी होता है। फाउल कॉलरा मुर्गियों में होता है, फाउल टाइफाइड, वाइट डायरिया जिसे कहा जाता है। स्ट्रेस के समय मुर्गियों में कभी कभी मुर्गियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है ट्रांसपोर्ट में या गर्मी में, तो उस समय ये पाउडर का इस्तेमाल उसको ऊपर किया जाता है। तो ध्यान है, मैं कटिंग करने वाला, मीट मांस बेचने वाले पशु को मैं ज़्यादा उसके बारे में मैं नहीं वीडियो बनाता हूँ। चलिए ध्यान देते हैं किस किस को दिया जाता है। गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सुअर, मुर्गी, चूजा, इन सबों में दिया जाता है।
मैं मांस कटिंग करने के खिलाफ़ रहता हूँ, तो मेरे खिलाफ़ होने से कुछ नहीं होता है। आप लोग भी अगर खिलाफ़ हो जाएँ तो फ़ायदा है। चलिए, अपनी अपनी मुद्दा है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर किसी भाई को बुरा लगा होगा तो। अब आप जानते हैं बड़े पशु को, तो बड़े पशु में 2.5 ग्राम से मतलब 2.5 ग्राम से 5 ग्राम प्रति 100 किलो बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाता है। दिन में एक बार पानी में घोल कर पिला सकते हैं या चारे के साथ मिला सकते हैं। उदाहरण के तौर पे समझिए, अगर 400 किलो का गाय है तो आप इसे 10 से 20 ग्राम पाउडर दे सकते हैं। मतलब 400 केजी का है तो हैवी वेट का है तो सीधे 20 ग्राम ये पाउडर आप खिलाइए। गुड़ में भी खिला सकते हैं मिक्स करके। छोटे पशु में 1 ग्राम प्रति 10 किलो बॉडी वेट के हिसाब से खिलाइए, अच्छा रहेगा। अब 20 केजी का है तो 2 ग्राम खिलाइए। मुर्गी में 2.5 ग्राम 5 लीटर पानी में मिलाकर उसको पानी पिलाइए। इसका सॉल्यूशन यही है, मुर्गी को पूरा दिन यही पानी पिलाना है। अब क्या है कि देखिए, ज़्यादा मात्रा में भी नहीं इस्तेमाल करना है। अब कितने दिन तक, तो सामान्य संक्रमण है अगर तो 3 से 5 दिन तक, अगर गंभीर संक्रमण है तो 5 से 7 दिन तक। 7 दिन से ज़्यादा बिना डॉक्टर की सलाह से ज़्यादा नहीं खिलाएं या पिलाएं, क्योंकि ज़्यादा संक्रमित है तो आपको पशु चिकित्सक खुद बताएंगे कि ज़्यादा खिलाना है। अब यह गर्भावस्था में देना है या नहीं है तो ये ज़रूरी है सावधानियाँ समझना। तो देखिए, शुरुआती गर्भावस्था में न देना बेहतर है। अगर पशु को ज़्यादा हालत ख़राब है तो बच्चे से ज़्यादा ज़रूरी उसका माँ हो जाता है, यानी पशु ज़रूरी हो जाता है, तो उस टाइम आप दे सकते हैं। या फिर आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक की सलाह पर दे सकते हैं, या उन्होंने बता रहे हैं देने के लिए तो दे सकते हैं। शुरुआती का 2-3 महीने ज़्यादा असर करता है भ्रूण पे, मतलब पेट में पल रहे बच्चे पर, तो क्योंकि यह दवा हड्डियों और दांतों पर असर डाल सकती है, ध्यान रखिए। तो लास्ट के भी समय में नहीं देना है, मतलब 3 महीने के ऊपर और 7 से 8 महीने तक पशु गर्भित है उस टाइम तक दे सकते हैं। इसके बाद बिना डॉक्टर की सलाह पे नहीं दें। देखिए, ऐसे दवा का इस्तेमाल करने पर बकरी का जो दूध होता है 7 दिन तक इस्तेमाल नहीं करना है, और अंडा खाने वाले 7 दिन तक अंडा भी नहीं खाएं। मांस वाले तो वो भी 28 दिन तक बचाएं, तो क्योंकि यह दूध में इसकी मात्रा उपलब्ध रहता है, ऐसा दवा पे लिखा हुआ है। तो आप ज़रूरी है समझ लीजिए। ये दवा का एक पैकेट का रेट 90 रुपये है। एक्सपायरी डेट ज़रूर देख के दें। बिना ज़रूरत एंटीबायोटिक न दें। पूरा कोर्स अधूरा नहीं छोड़ें। अगर पशु बीमार है तो मैं बताया हूँ उस हिसाब से दें। कभी भी गंदे पानी में मिक्स करके नहीं दें। एक और सावधानी, आयरन या कैल्शियम के साथ इसको नहीं दें। होता है ना कि आप पहले से कैल्शियम पशु को खिला रहे हैं, उस समय इसको नहीं दें। हमेशा साफ़ पानी सही मात्रा दें। कोशिश हो सके तो आप ये दवा से, ये वीडियो दवा को समझने के लिए देख लें। डॉक्टर की सलाह से ही पशु को दें, क्योंकि आपका ये पशु अगर गलत डोज देने से आपकी पशु को और ज़्यादा हालत ख़राब हो जाए तो फिर मेरा वीडियो बनाने का क्या फ़ायदा है। इसीलिए मैं बार बार बता रहा हूँ कि अपने आसपास के चिकित्सक, जो पशु चिकित्सक हैं, उनसे संपर्क करके ही दवा दें। वीडियो बनाने का मकसद मेरा यह है कि आपके पशु को कौन से दवा दिया जा रहा है, तो उस दवा के बारे में आप नहीं जान रहे तो कम से कम वो दवा देखकर आप समझ सकते हैं कि हाँ, ये दवा का इस समय इस्तेमाल होता है, इस बीमारी में इस्तेमाल होता है। तो आप समझने के तौर पे भी यह वीडियो देख सकते हैं। हाँ, अगर फिर भी आपको जानकारी पूर्ण लगता हो यह वीडियो, तो आप वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो धन्यवाद। अगर आपको कोई किसी बात की त्रुटि लगी हो तो आपसे मैं माफ़ी चाहता हूँ। जय हिंद।